Hey learners, welcome back to Learn Well, where tough topics turn simple and learning gets smarter every day. Here a question for you. Can a person living in India be called a non-resident? Sounds confusing, right? But in income tax, it makes all the difference. Today, we are unlocking the concept of residential status of an individual, one of the most misunderstood but game changing topic in taxation. In this video, I'll guide you through the rules, shortcuts, and tricks to determine the residential status, all explained in the simplest way with the real life examples. So grab a pen, stay with me till the end, and don't forget to like, share, and subscribe to the Learn Well for more such power packed lessons. So let's begin. आज की वीडियो में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के पीरियड ऑफ स्टे पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पिछले साल कितने टाइम पीरियड के लिए था। और अगर हम कंपनी या फिर एचयूएफ की बात करें, एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, तो उस केस में हम उसके बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का टाइम पीरियड देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड अनदर वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ओआर कहते हैं और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को एनओआर कहते हैं। अब मैं आपको बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन के बारे में बताऊंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है असेसी प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। और अगर असेसी फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो सेकंड बेसिक कंडीशन को देखते हैं। हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन आती है कि असेसी प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज के लिए या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहा हो, और साथ ही साथ असेसी प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले वाले 4 साल में से कम 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर लिखा है, मतलब पिछले साल को छोड़ के उससे पहले वाले 4 साल में 365 डेज के लिए इंडिया में रहा हो। इस कंडीशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर था 2024-25, जिसमें हम लिखेंगे 60 डेज। प्रीवियस ईयर में असेसी 60 डेज के लिए रहा हो और उससे पहले के 4 ईयर्स थे 2023-24, 2022-23, 2021-22 एंड 2020 एंड 21। ठीक है, 4 ईयर्स में से 365 डेज इंडिया में रहा हो असेसी। अब हम एडिशनल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है हमारी कि असेसी पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 10 साल में से कम 2 साल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। हमारा प्रीवियस ईयर है 2024 एंड 25 और ये है उससे पहले के 10 साल 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020 and 21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014 and 15। इंडिविजुअल इनमें से किसी भी 2 साल तक का रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे वो 2017-18 हो, चाहे वो 2015-16 हो। सिर्फ 2 साल तक का रेजिडेंट होना चाहिए, किन में से? पिछले 10 साल में से। और हमारी सेकंड एडिशनल कंडीशन आती है कि असेसी पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो। हमारा प्रीवियस ईयर है
2024 और 25 उससे पहले वाले 7 साल होंगे 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 2018-19, 2017 और 18। 7 सालों में से कम 730 दिन इंडिया में रहा ओएसएससी। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है और साथ साथ वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को भी फुलफिल करता है तो उसे हम ROR कहते हैं, मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है और एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसे हम RNOR कहते हैं, मतलब रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके। थर्ड पॉइंट है, अगर इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो हम कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं देखते और उस इंडिविजुअल को RN कहते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इंडिविजुअल के कुछ एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगी जिसमें असेसी को बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल करना पड़ता है और हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 182 डेज और उससे ज़्यादा रहा हो। हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन है, अगर असेसी इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ देता है। किस पर्पस के लिए छोड़ देता है? अगर उसे इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है या फिर इंडियन शिप का क्रू मेंबर होता है तो इस केस में हम सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और हमारी सेकंड एक्सेप्शन है, अगर एसएससी सिटीजन है इंडिया का या फिर वो इंडियन ओरिजिन से है, यानी वो इंडिया में बॉर्न हुआ है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में किसी भी रीज़न कारण इंडिया में विजिट करता है तो उस केस में भी हम सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेंगे। And here we wraps on residential status of an individual, a small concept with a huge impact on how income tax applies to you. Always remember, your residential status doesn't just depend on where you live, it depends on how long you have been here and your purpose of stay. Getting this right can save you from a lot of confusion in tax calculations. If this video subsidized you understand the topic better, give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Learn Well for more content that makes learning easier and smarter. If you have any question or a doubt, drop it in the comments. I'm here to help you. Signing off from the Learn Well, where learning never stops, and see you in the next video.